हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, आज आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन 2016 से ध्यान दीजिएगा जो भी 12th एग्ज़ाम होता आ रहा है, उस 12th के एग्ज़ाम में 11th के सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 11th क्लास का है। और आप ध्यान दीजिए, आप इसमें से लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तब मेरे बताने से पहले भी देखिए कुल क्वेश्चन कितना सही होता है। चलिए बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। कर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा राज्य के शासन में, मतलब राज्य के विधानमंडल में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया, तो ध्यान दीजिएगा राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल को कहा गया, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल को कहा गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव पूछेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो 5 वर्ष के अंदर भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाकर। क्या बोले, इम्पीचमेंट। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लागू की जाती है, और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और महाभियोग संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही आएगा, ऐसा नहीं है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, भारत में मनोहन नहीं है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में मनोनीत करने का अधिकार, मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को, और राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, और 12 तो 14 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद से कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो टोटल 14 लोग। वही आपसे पूछ दिया, लोकसभा से तो 2 लोग, और राज्यसभा से 12 लोगों को मनोनीत करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका राष्ट्रपति। वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो 1 है इसमें संघ एवं राज्य की चर्चा की गई है। 1 मिनट, संविधान का जो भाग 1 है इसमें संघ एवं राज्य की चर्चा की गई है, और संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान का भाग जो यहाँ पे 4 दिख रहा है, इस संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया संविधान का भाग 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक संविधान के अनुसार राष्ट्रपति होता है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति, क्या बोले, संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति
राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। और रियल पावर जो बोलेगा, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 कर है, संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए हैं वास्तविक पावर, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, तो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और संसदीय प्रणाली में एक जो मंत्रिमंडल होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हमने अभी बताया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल का कोई अपना कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्य की शासन में अपनी भूमिका निभाता है, जो केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। 21 वर्ष नहीं, 21 वर्ष ये नगर निगम का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु आपकी उम्र सीमा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नगर पंचायत अथवा पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष। 25 वर्ष ये आपका लोकसभा है। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 25 वर्ष। 30 वर्ष की बात करेगा तो ये आपका राज्यसभा का, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, या विधान परिषद का आप मेंबर अथवा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन कर रहे हैं 9, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12। हमने अभी बताया है लोकसभा से 2 लोग और राज्यसभा से 12 लोग। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेगा राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 356 में किया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा तो संविधान का अनुच्छेद 352 होगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन में कर रहा है 11, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। देखिएगा, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 सालों का होता है, ध्यान दीजिएगा। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य के मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राज्य की वास्तविक शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की जो रियल पावर है वो मुख्यमंत्री के हाथ में निहित है, और केंद्र का प्रधानमंत्री। वही कह देगा राज्य की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति राज्यपाल, और केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, ठीक है, सॉरी, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति। मतलब राज्य का नाम मात्र कहेगा तो राज्यपाल, केंद्र का नाम मात्र कहेगा राष्ट्रपति, और राज्य का वास्तविक पावर कहेगा तो मुख्यमंत्री, और केंद्र का वास्तविक पावर प्रधानमंत्री। और अगर मुख्यमंत्री चाहे तो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देकर पदमुक्त हो सकता है। वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कई बार आया हुआ है कि वर्तमान में बिहार राज्यपाल कौन है। और जो वर्तमान में बिहार में राज्यपाल हैं उनसे पहले जो राज्यपाल थे वो रामनाथ कोविंद थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वर्तमान में जो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, चांस बनता है आने का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू ने कहा था। और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर कर है 13, राज्य का वास्तविक प्रधान। देख लीजिए, अभी क्वेश्चन पूछे दिए हम, जब राज्य का वास्तविक प्रधान कहेगा तो मुख्यमंत्री होगा। वही कह देगा राज्य का नाम मात्र का प्रधान कौन है, तो राज्यपाल होगा। यहीं अगर कह देता केंद्र में, देख लीजिएगा, यहाँ तो कह रहा है राज्य के बारे में, वही यहाँ कहता केंद्र का वास्तविक प्रधान कौन है, तो होता प्रधानमंत्री। ठीक है, अब कहता केंद्र का नाम मात्र का प्रधान कौन है, तो वो होता राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन में कर रहे हैं 14, भारतीय राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश सम्राट की तरह है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं 15, भारत में राज्य स्तर पर, भारत में जो राज्य है, राज्य के स्तर पर कार्यकारी में मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, और कौन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में राज्य स्तर पर उनके कार्यकारी अंगों में मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, और राज्यपाल होता है। ठीक उसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति होता है, और एक संसद होता है। क्वेश्चन कर रहे हैं 16, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, और असंवैधानिक कार्य करने के एवज में राष्ट्रपति को असंवैधानिक कार्य के बदले हटाते हैं। और महाभियोग द्वारा किसे हटाते हैं,
राष्ट्रपति को हटाते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 17, किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है और राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 86 में कहा गया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी संबोधित कर सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है। और क्वेश्चन नंबर आपका 19 ये रहेगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 123 में है। यह क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन 20 है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि संसद के संयुक्त बैठक का उल्लेख जो अनुच्छेद 108 में किया गया है, इस 108 के अनुसार संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछे हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस वजह से आपका 20 क्वेश्चन कवर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आप कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। बाकी हम बात करेंगे आगे। और ये जो आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर 11th का कार्यपालिका है। कौन है, कार्यपालिका चैप्टर था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।